क्या लग रहा है आपका जो सांसद है संभवी चौधरी, हाँ। उनके कार्यकाल में पेपर मिल चालू होगा? अब क्या बोले, ऐसा कितना आकर के एमपी गया, मतलब विश्वास नहीं हो रहा नहीं है? अब विश्वास नहीं। वो तो जीतने से पहले तो भरोसा दे रही थी हाँ, कि हम पहले पेपर मिल को ही देखेंगे, हाँ, उसके बाद पेपर मिल को चालू करवाएंगे, उसके बाद चूल्हा के भाड़ में चला गया, चूल्हा के भाड़ में चला गया। सब मतलब विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं, अब हमको किसी पर विश्वास नहीं है। हमको उसी दिन विश्वास होगा जिस दिन इस प्लॉट पर कोई आकर के सारे वर्कर को बुला करके बैठा करके, वो कितना साल से लड़ रहे हैं? 27वां साल है। 27 साल से। हाँ, लेबर कोर्ट का हम लोगों को डिग्री अच्छा, है। उस समय इस इलाका का लोग जानता है जो अशोक पेपर मिल को यह राजनीति का अड्डा बना करके इस मजदूर के साथ दोहरी नीति करके इस मजदूर को मारा जा रहा है। अच्छा, और ये यहाँ फैक्ट्री लगेगी, लेकिन यही नीतीश जी की सरकार उसी रात में सरकार को गिरा दिया। नमस्कार, हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देश में बजट पेश हुई है और एनडीए के तमाम सभी कार्यकर्ता कहते हैं बजट पेश होने से देश में काफ़ी विकास होगा और विकास की गंगा बहेगा। लेकिन हमारे साथ अशोक पेपर मिल के एम्प्लॉयड है, इनसे जानेंगे कि 27 वर्षों से ये पेपर मिल के एवज में जो है अपनी मजदूरी के लिए सरकार से केस लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका न्याय नहीं मिल रहा है। और बजट पर क्या, बिहार के बंद उद्योग पर जो है बजट से क्या फ़ायदा होगा, जानेंगे इस मजदूर से, इस पेपर मिल के जो कामगार जो मजदूर हैं उनसे जानेंगे। बताइए, देश में बजट कुछ दिन पहले पेश हुआ है, क्या लग रहा है कि उस बजट से आप लोगों को कुछ फ़ायदा होगा? देखिए, बजट तो हर साल का है और इस बजट में यहाँ के उद्योग को क्या फ़ायदा है ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। ये सिर्फ कहते हैं जो गंगा बहेगा, क्या गंगा बहेगा? गंगा तो तब न बहता है जब उसमें पानी होती है। तो ये बजट बना देंगे तो ये बजट चल गया शिक्षा विभाग में, ये घर में, आई रोड में। तो क्या बिहार में जो बंद उद्योग है उस पर तो बजट से कोई फायदा नहीं होगा क्या? कुछ नहीं हुआ है, ना होगा। क्या है, इतना करोड़ रुपया मिला है, ये सारे जितने भी हमारे राजनेता हैं ये टोटल ढकोसलागिरी करते हैं और झूठ की राजनीति करते हैं। कितना साल से लड़ रहे हैं? 27वां साल है। 27 साल से। हाँ, लेबर कोर्ट का हम लोगों को डिग्री है। अच्छा, उस समय कितना हम लोगों का मजदूर पीएफ था? जो काटा गया वो भी पीएफ जमा गोधा नहीं किया, अभी तक नहीं किया। अभी तक नहीं किया। जो पीएफ भी जमा के यदि कर देता तो हम लोगों को, गरीब को कुछ राहत मिल जाती। हमारे 218 वर्कर मर गए और ये दुनिया जानती है। ये हायाघाट प्रखंड दरभंगा जिला के अंतर्गत है। इस इलाका का लोग जानता है जो अशोक पेपर मिल को यह राजनीति का अड्डा बना करके इस मजदूर के साथ दोहरी नीति करके इस मजदूर को मारा जा रहा है। अच्छा, प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है आप नए एमपी को चुनते हैं, नए विधायक को चुनते हैं, तो क्या उससे फायदा हो रहा है? पेपर मिल के बारे में आवाज उठ रहा है? कुछ नहीं। संभवी इस बार एमपी हमारा संभवी चौधरी है और मैं उम्मीद उससे करता था, लेकिन मैंने सारे पेपर मिल के फाइल को उसके पास तक पहुंचाया, लेकिन संभवी अभी तक उस अशोक पेपर मिल के प्रांगण में नहीं आया और नहीं कहा जो हाँ भाई अशोक पेपर का मिल का मजदूर मर रहा है, उसके लिए हमारी तरफ से कुछ आश्वासन नहीं, कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। क्योंकि जीत से पहले कह रही थी कि सबसे जब पहले जो अशोक मैं सारा पेपर में भेज दिया साक्ष्य के साथ, जो हमको हाई कोर्ट का क्या डिग्री मिला, लेबर कोर्ट का क्या मिला, सुप्रीम कोर्ट का क्या मिला, पूरा प्रूफ उनके हाथ में थमा दिया है। क्या लग रहा है आपका जो सांसद है संभवी चौधरी, हाँ, उनके कार्यकाल में पेपर मिल चालू होगा? अब क्या बोले, ऐसा कितना आकर के एमपी गया, मतलब विश्वास नहीं हो रहा नहीं है? अब विश्वास नहीं। वो तो जीतने से पहले तो भरोसा दे रही थी हाँ, कि हम पहले पेपर मिल को ही देखेंगे, हाँ, उसके बाद पेपर मिल को चालू करवाएंगे, उसके बाद चूल्हा के भाड़ में चला गया, चूल्हा के भाड़ में चला गया। सब मतलब विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं, अब हमको किसी पर विश्वास नहीं है। हमको उसी दिन विश्वास होगा जिस दिन इस प्लॉट पर कोई आकर के सारे वर्कर को बुला करके बैठा करके, वो एक ही आदमी था बीजेपी का, शाहनवाज हुसैन, जो पेपर मिल के प्रांगण में आकर के वर्कर को प्रोत्साहित किया और कहा यदि मेरी सरकार रहेगी तो मैं आप लोगों को दोबारा आने नहीं दूंगा और ये पेपर मिल के हर वर्कर का जो भी सुख सुविधा है वो मिलेगी और ये यहाँ फैक्ट्री लगेगी। लेकिन यही नीतीश जी की सरकार उसी रात में सरकार को गिरा दिया। तो अभी वर्तमान में जो बिहार का उद्योग मंत्री है, कभी आए हैं पेपर मिल में? नहीं कि अशोक पेपर मिल में क्या स्थिति है? सब जितने भी हैं वोट के भूखे हैं, अपने पेट के भूखे हैं, गरीब का कोई मसीहा नेता नहीं। क्या नाम हुआ आपका? शुभ नाम? मेरा नाम हुआ विवेकानंद चौधरी कॉमरेड। क्या है? हम पेपर मिल का क्या है? मजदूर हैं। पेपर मिल का मजदूर है। हाँ।
तो बजट से कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं कह है। रहे हैं बिहार में, मिथिला में विकास की गंगा बहेगी। गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं। यदि गंगा बह गया तो हम उनको सदा जीवन भर के लिए आभारी रहेंगे। सदा जीवन के लिए। सदा जीवन भर के लिए आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ अशोक पेपर मिल के एम्प्लॉयड है, मजदूर हैं, और इनका कहना है कि देश में बजट पेश हुआ है, सभी लोग कह रहे हैं विकास की गंगा बहेंगे, लेकिन मिथिला में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री बंद है, बिहार में ऐसे फैक्ट्री बंद है, उस पर एक भी ध्यान जो है बजट जब पेश हुआ तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया। आखिर में बिहार के लोग आखिर दूसरे राज्य में कब तक दौड़ेंगे पलायन करने के लिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।